हेलो स्टूडेंट, यूपी ट्रिपल एससी पेट की आगामी परीक्षा को देखते हुए हम लोग इस बार प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट आप देखें, आराम से ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, स्मार्ट ट्रिक के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है इसका एसआई से है, और आप लोग जानते हैं एसआई इक्वल टू क्या होता है। एसआई इक्वल टू होता है पीआरटी अपॉन 100। पहला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं होता है एसआई इक्वल टू होता है पीआरटी अपॉन 100। तो आप इससे भी लगा सकते हैं। एक बार मैं इससे लगा के दिखाता हूं। एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। क्वेश्चन रीड करके देखें। एक वर्ष बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 2:5:7 है। मूलधन का जो रेशियो है, मूलधन को पी बोलते हैं और मिश्रधन को अमाउंट ए बोलते हैं। 5 और 6 का रेशियो है। तो बताइए मूलधन इसका ये बन गया 5 से 6 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ा है, तो 1 क्या रहा होगा? एसआई। 5 से अगर अमाउंट आपका 6 हुआ है तो 1 जो बढ़ा है वो क्या रहा होगा? एसआई। तो हम फार्मूला लगा सकते हैं एसआई इक्वल टू पी की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू निकालनी है, टी 1 वर्ष दिया है, अपॉन 100 करेंगे। 5 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार, तो ये आपकी दर जो आ जाएगी वो कितने परसेंट आ जाएगी? 20% आ जाएगी। तो इसकी जो दर आ जाएगी वो आपकी 20% आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट ऐसे मत करें इसको, आपको हम ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं आप कैसे करें। यहां पे देखा जाए तो हमारा मूलधन जो होता है अपने में 100% होता है, और यहाँ पे जो हमें 1 साल में ब्याज मिलता है वो 1 का मिलता है। तो मूलधन अपने में 100% होता है। तो आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो वैसे कर दें, 5 रेशियो बराबर 100%, तो 1 रेशियो बराबर 20%। तो 1 साल में 1 का ब्याज मिलता है, तो 20% का ब्याज मिलेगा। तो दर कितनी परसेंट हो जाएगी? 20%। अर्थात यहाँ पे साधारण ब्याज की दर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आर बराबर कितना हो जाएगा? 20%। 1 साल में 1 का ब्याज मिलता है और 1 रेशियो बराबर कितना दिया है? 20%। तो आप ये ना लगाएं, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 ना लगाएं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आप कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। मूलधन और 5 वर्ष के ब्याज में अनुपात। तो भैया मूलधन ये हो गया और ये एसआई हो गया, जो कितने ईयर का दिया है? 5 ईयर का दिया है। कितने ईयर का दिया है? 5 ईयर का। ये हमारा एसआई है, और जो रेशियो है तो वो दिया है 10 और 3 का। मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दिया है 10 और 3 का, लेकिन ये साधारण ब्याज कितने साल का दिया है? 5 साल का। तो आपको मैथ में पता होना चाहिए कि मूलधन अपने में 100% होता है, तो 10 रेशियो बराबर 100% होगा, तो 1 रेशियो बराबर 10% होगा, तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 30%। और जो 30% का एसआई मिला है कितने साल में मिला है? 5 साल में। और स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए एसआई हमेशा बराबर मिलता है। तो 30% अगर 5 साल में मिला है, 5 साल में मिला है ब्याज 30% का, तो हर साल मिलेगा 6%। तो ब्याज की दर क्या आ जाएगी? 6%। अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए, तो इसका स्टूडेंट ऑप्शन बी आ जाएगा कि ब्याज की दर क्या होगी? 6%। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से है। उसमें बोला है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। इसका हम आपको ट्रिकी कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, देखिएगा। 15 वर्षों में क्या हो जाती है? 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो बताना है कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। तो आपको अगर बेसिक देखना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये बनता है कि 15 वर्षों में दोगुना हुई है, तो आने वाले हर 15 साल में दोगुना उसी टाइम से बढ़ती जाएगी। अगर मैं 15 साल आगे बढ़ूंगा तो 15 30 हो जाएगा। अगले 15 सालों में ये फिर दोगुना हो जाएगा, 2 जा क्या हो जाएगी? 4। फिर हम 15 साल आगे बढ़ेंगे तो 30 और 15 क्या होती है? 45। फिर इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 जा क्या हो जाएगा? 8। यही हमसे एग्जामिनर ने पूछा है कि 8 गुना कितने सालों में हो जाएगी, तो हमारा आंसर आना चाहिए 45 ईयर। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। बेस वैल्यू को बराबर करना है, इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 1, और इसके लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। तो यहाँ 1 जो पावर है, तो 1 पावर बराबर आपकी 15 साल है, तो यहाँ पे 3 पावर बराबर हो जाएगा 15 गुणे 3। तो 15 गुणे 3 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 45 साल। और इसका स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा? 45 साल।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्षों में इतने गुना हो जाती है। आप इसमें एक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको सीआई का पता होना चाहिए। ए बराबर होता है P1 प्लस R/100 की पावर n। आप ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं बेसिक से, लेकिन हम लोग बेसिक नहीं बताते, हम लोग आपको ट्रिक के माध्यम से एक लाइन में जवाब देंगे। हमारा P जो होता है मूलधन गुने की भाषा में 1 गुना होता है, और जान लीजिए जो 1 गुना बराबर होता है वो 100% के होता है। तो मूलधन परसेंट में 100% और 100% की वैल्यू 1 के बराबर होती है। और यहाँ पे बोला है कि 1 गुना तो हमारा मूलधन होता है, क्योंकि 1 गुना बराबर 100% होता है, और यहाँ पे 2.25 गुना हो जाता है 2 सालों में। 2 सालों में 2.25 गुना हो जाता है। अगर इधर से हम दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो इधर आ जाएंगे, और ये हो जाएगा ये 2 साल में n का मान जब 2 होगा तो इधर क्या लगा देंगे हम लोग, स्क्वायर रूट लगा देंगे। और 3 साल में होता तो यहाँ पे हम क्यूब रूट लगा देते। तो बताओ यहाँ से स्क्वायर रूट से यहाँ से क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। और यहाँ से स्क्वायर रूट में क्या निकलेगा बताओ, जो 15 का स्क्वायर होता है तो ये 15 निकलेगा। तो बताओ 10 से 15 हुआ है, ये P है और ये A है। 10 से 15 हुआ है तो कितने का ब्याज मिलेगा, 5 का। जब 5 का ब्याज मिलेगा तो ब्याज किस में मिलता है, मूलधन पे। तो मूलधन कितने पे, 10 पे, और गुणे में क्या कर देंगे, 100। तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा R बराबर 50%। अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, 50%। इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 5 का ब्याज मिला है 10 पे, और 5/10 का मतलब 1/2, आपका आंसर आ जाएगा 50%। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। इसमें हमें बताना है रेगुलर डिस्काउंट बताना है, अर्थात हमें बताना है समतुल्य बट्टा। तो डिस्काउंट देने के बाद में हमारा क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। तो हमें बताना है कितने % का डिस्काउंट। एक दुकानदार 2 प्रकार के डिस्काउंट देता है। एक डिस्काउंट देता है 20% का, और दूसरा डिस्काउंट देता है 25% का। 2 प्रकार के डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो इसके बाद में बोला है इन दोनों के स्थान पर अगर एक डिस्काउंट दे तो बताइए इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। इन दोनों डिस्काउंट की जगह में एक डिस्काउंट दे तो वो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, बताइए भाई। 20% 1/5 पार्ट होता है, 5 में 1 रेशियो का डिस्काउंट देगा तो 5 से क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 20% 1/5 होता है, 5 में 1 का डिस्काउंट, 5 से क्या हो जाएगा, 4 इंटू 25% क्या होता है, 1/4 पार्ट, तो 4 से क्या हो जाएगा, 3। ये हम आपको लिख देते हैं ताकि आप यहां समझ पाए। 20% क्या होता है, 1/5 पार्ट। 25% क्या होता है, 1/4 पार्ट। लेकिन डिस्काउंट में माइनस कर देते हैं क्योंकि डिस्काउंट माइनस होता है। यहाँ पे एमआरपी पहले क्या थी, 20, और अब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस 12। तो 20 से 12 हो गया, तो टोटल डिस्काउंट कितने का दिया, 8 का। टोटल डिस्काउंट 8 का दिया, किसमें, 20 में इंटू 100 करेंगे तो ये जाएगा 5 बार, और 8 गुणे 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40%। अर्थात उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इन दोनों डिस्काउंट की जगह में अगर एक डिस्काउंट दिया जाए तो वो डिस्काउंट कितने का होना चाहिए, 40% का डिस्काउंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि मोहन ने साइकिल को 2 क्रमागत डिस्काउंट पर, रेगुलर डिस्काउंट पर बेचा हुआ है, और एक डिस्काउंट 10% का, एक 8% का है। तो बताइए इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको बताना है। तो आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है, और डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। पहला डिस्काउंट आपका 10% का है, और दूसरा डिस्काउंट आपका 8% का है। तो 10% जो पार्ट होता है वो 1/10 होता है, और जो 8% पार्ट होगा वो आपका 2/25 होगा, क्योंकि 4% 1/25, तो ये 4 का 2 गुना है, तो ये 2/25 हो जाएगा। डिस्काउंट देंगे तो 10 से कहां पे चले जाएंगे, 9 पे, क्योंकि 10% में 1 का डिस्काउंट हो गया, और यहाँ पे 25 में डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 2 का, तो कहां पे चले जाएंगे, 23 पे। इसका इंटू करेंगे तो पहले वैल्यू एमआरपी की थी 250, और अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 217। तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, लेस करके बताना है आपको। डिस्काउंट हो जाएगा आपका, डिस्काउंट हो जाएगा 17, लेस करिए तो हो जाएगा 33 का,
33 का डिस्काउंट हो जाएगा, 33 का डिस्काउंट हो जाएगा 250 में गुणे 100। आप देखें एक दशमलव इधर लग जाएगा, 25 से हम काटेंगे 4 बार हो जाएगा, 4 3 12 और 12 1 13, 13.2% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। देखते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड एंड टाइम से है और आपको पता होना चाहिए स्पीड हमारी बढ़ेगी तो आपका टाइम उसी रेशियो में कम हो जाएगा। तो बोला ये गया है कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी स्पीड को, कौन सा क्वेश्चन, कोई स्टूडेंट अपनी स्पीड को 20% से इंक्रीज कर दे, 20% आपका होता है 1/5 पार्ट, अगर इंक्रीज करेगा तो 5 में 1 आपका इंक्रीज हो जाएगा 5 से 6, तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा 6 से 5। हमारी स्पीड अगर इंक्रीज होगी तो टाइम उसी रेशियो में कम हो जाएगा। और इन्होंने बोला है कि 12 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो रेशियो में देखा जाए तो 1 रेशियो पहले पहुंच जाता है, 1 रेशियो पहले पहुंच जाता है, तो 1 रेशियो इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो 12 गुणे 6 करेंगे तो बर्चंग 72 मिनट हो जाएगा। समय जो हमारा आ जाएगा 72 मिनट का आ जाएगा। रेशियो में 1 रेशियो अर्ली मतलब जल्दी पहुंच रहा है, तो 1 रेशियो इक्वल टू 12 मिनट, तो 6 रेशियो बराबर 72 मिनट। फिर इसके बाद में बोला इसकी ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड के नीचे ओरिजिनल टाइम आता है। ओरिजिनल स्पीड दी है 54 किलोमीटर पर आवर, तो बताइए डिस्टेंस क्या होगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड दी है आपकी 54 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ भी टाइम भी आपका घंटे में होना चाहिए, तो 72 में हम 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट बदल जाएगा घंटे में। 6 से काटेंगे तो 9 बार, 6 से काटेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। और इंटू कर लीजिए भाई, 9 दूनी 18 और 9 से 63 1 64 और 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 64.8 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा। अर्थात वो डिस्टेंस क्या होगी 64.8 किलोमीटर होगी, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिख रही होगी। बोला है क्वेश्चन अगला इसी टाइप का है, 16 सही 2/3% हिस्सा। आप पहले हिस्सा जान लीजिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। हिस्से की जानकारी आपको होनी चाहिए। 1/6 पार्ट होता है, 100 में 6 बार होता है। बोला है तेजस्विनी की चाल 16 सही 2/3% से कम हो जाने के कारण स्पीड अगर कम हो जाएगी तो स्पीड का रेशियो 6 में 1 कम हो जाएगा, 6 से क्या हो जाएगा 5। तो बताइए टाइम का रेशियो तो उसी रेशियो में आपका इंक्रीज कर जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा 6। अब टाइम रेशियो इंक्रीज कर गया, 5 से 6 हो गया। तो बोला है कि वो 12 मिनट लेट पहुंचती है। तो रेशियो जहां 5 लगना चाहिए 6 लगाए, तो लेट कितना हो गया 1 रेशियो 12, तो 5 रेशियो बराबर हो जाएगा 12 पंचे 60 मिनट। ओरिजिनल टाइम आपका आ गया 60 मिनट। फिर बोला है कि यदि उसकी ओरिजिनल स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो तो जर्नी बताइए कितने किलोमीटर की होगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो तो उसे 60 मिनट का समय लगा है, टाइम 60 का लगा है, मिनट को आवर में बदलेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारी डिस्टेंस जो आ जाएगी वो कितने किलोमीटर आ जाएगी 30 किलोमीटर। अर्थात वो डिस्टेंस क्या होगी 30 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन में दिख रही होगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट दिख रहा है। 30 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस होगी। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड एंड टाइम से बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके सीधा पेट के एग्जाम से आ भी सकता है। तो इसमें बोला गया एक छात्र 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। मैं पहले स्ट्रक्चर बना दूं आपको और समझ में आएगा। अगर कोई बंदा यहाँ से 20 किलोमीटर पर आवर से इस डी डिस्टेंस को कवर करता है तो वो 7 मिनट पहले पहुंच जाता है, वो 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। फिर बोला है कि अगर वो 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले, अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो वो 8 मिनट लेट हो जाता है। अगर देखा जाए तो पहले पहुंचा था पहले, अब पहुंच रहा है लेट, तो ये 15 मिनट का गैप आ गया। अर्थात इनकी चालें अगर 20 से 15 हो तो यहाँ पे 15 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। और इसको हम कैसे कर देंगे इस रेशियो माध्यम से, देखिए इधर से आपकी स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर से 15 किलोमीटर पर आवर। तो रेशियो क्या बनेगा 5 और 5 से काटिए तो 4 और 3 का। हमारा स्पीड का रेशियो जिस रेशियो में कम होगा उसी रेशियो में टाइम का रेशियो बढ़ जाएगा। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3 से 4।
टाइम के रेशियो में डिफरेंस देखा जाए तो केवल 1 रेशियो का है, यहाँ पे डिफरेंस देखा जाए तो हमें 15 मिनट का मिला है, तो 1 रेशियो बराबर 15 मिनट, तो ये हो जाएंगे 45 मिनट और ये हो जाएंगे 60 मिनट। इसके बाद में स्टूडेंट इसमें हमसे डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस आप चाहे यहाँ से निकालें और चाहे डिस्टेंस आप यहाँ से निकालें, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड, स्पीड है आपकी 15 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या है 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब और में बदलना पड़ेगा, तो 60 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे डिस्टेंस आ गई 15 किलोमीटर। यही डिस्टेंस आपकी यहाँ से भी आ सकती है, तो डिस्टेंस हमेशा बराबर आएगी, अर्थात वो डिस्टेंस क्या होगी 15 किलोमीटर। ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन पे डी नंबर दिख रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई व्यक्ति है 22.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 6 मिनट लेट हो जाता है, पहले पहुंचता है, और 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो 4 मिनट लेट हो जाता है, तो डिस्टेंस बतानी है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो स्पीड की अगर हम बात करें तो 22.5 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो वो 6 मिनट लेट हो जाता है। वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर उसकी स्पीड हो जाती है 20 किलोमीटर पर आवर, तो जब 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है तो 4 मिनट लेट हो जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ टाइम डिफरेंस कितने मिनट का है, 10 मिनट का टाइम डिफरेंस है, और इसका यूज हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। तो आप इनका रेशियो बनाइए, स्पीड का पॉइंट से नीचे पॉइंट आ जाएगा, 25 से ये 9 बार कटेगा, पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा तो ये 8 बार कटेगा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा। स्पीड जिस रेशियो में कम होगी आपका टाइम उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। टाइम में डिफरेंस 1 रेशियो का है, यहाँ पे रेशियो में कितने का डिफरेंस है, टाइम में 10 मिनट का, तो 1 रेशियो बराबर 10 मिनट। तो पहले लगते थे 80 मिनट और अब लगेंगे 90 मिनट। और डिस्टेंस आपको निकालनी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, या यहाँ से आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो हम कहीं से भी निकाल देते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम है 90 मिनट। तो 90 मिनट को हमें आर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि 4 किलोमीटर पर आवर में, तो 90 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 20 से ये 3 बार हो गया, 3 से हम 90 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर, अर्थात ये जो डिस्टेंस होगी तो वो 30 किलोमीटर की होगी, जो आपके ऑप्शन पे दिख रही होगी। आपका राइट आंसर है बी नंबर, आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 30 किलोमीटर। तो ये परीक्षा के रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगर ये आपको अच्छे लगे हों तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।